हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। यानी कि हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शन को देखने वाले हैं कि वो कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है एंड उसका प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन के टोटल 7 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड पढ़ेंगे रिडक्शन, एंड फोर्थ पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिफ्थ पढ़ेंगे हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन, सिक्स पढ़ेंगे हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड सेवंथ पढ़ेंगे हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ऐड होगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसी के जगह इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता और ऐड होता तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन पे अटैक करेगी जिस पे पॉजिटिव चार्ज आई थी। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, तो ये स्टेप जो होगा ये स्लो होगा। पहला स्टेप होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के बाद इस इंटरमीडिएट में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, यानी कि सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। और ये रिएक्शन जो होती है सेकेंड स्टेप हमारी फास्ट होती है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग टोटल 5 रिएजेंट का यूज़ करेंगे एंड उसका रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का, और देखेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे शो करता है एंड इससे हमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएजेंट जो लेंगे वो है HCN, और उसका एडिशन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन में, और ये रिएक्शन हम लोग बेसिक मीडियम में कराएंगे। सेकेंड लेंगे रिएजेंट वो है NaHSO3, एंड थर्ड रिएजेंट लेंगे अल्कोहल, उसका हम लोग रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। एंड फोर्थ हम लोग ग्लाइकोल का रिएक्शन करवाएंगे। एंड फिफ्थ हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं HCN का एडिशन कैसे होता है। तो बेसिक मीडियम में हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम से क्या होता है HCN से हमें न्यूक्लियोफाइल मिलता है। HCN लेंगे, अगर कोई बेस लेंगे तो बेस का जो OH होगा वो HCN के H से मिलकर वाटर बनेगा और CN के फॉर्म में हमें न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। H और CN के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड जो है इसका इलेक्ट्रॉन CN पे चला जाएगा, तो हमें CN पे निगेटिव चार्ज मिलेगी और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा। और H जो है वो OH से मिलके वाटर का फॉर्मेशन करेगा, तो हमें CN न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में मिल जाएगी। अब इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाएंगे हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन में। तो ये है CN-, यानी कि HCN का न्यूक्लियोफाइल CN-, तो इसका हम लोग एल्डिहाइड में करवाते हैं एडिशन। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन पे कार्बोकेटाइन आ जाएगी प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। तो CN- यहाँ C+ पे अटैक करेगा, क्योंककि न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पे। तो ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन होती है, ये स्टेप। तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पे CN- आके अटैच हुआ, पहले से ही यहाँ पे O- था और R और H ऐसे ही रहेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में H+ अटैक करेगा, ये H+ आयन O- आयन से आके अटैच हो जाएगी और यहाँ हमें एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, और ये स्टेप फास्ट होती है। यानी हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जिस पे पॉजिटिव चार्ज है एल्डिहाइड या कीटोन पे, उस पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करवा देंगे, और जिस पे निगेटिव चार्ज है उस पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवा देंगे, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट करवाएंगे HCN के साथ बेसिक मीडियम में, तो H+ और CN- ब्रेक होगा। CN- यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और H+ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एसिटल्डिहाइड पे। एसिटल्डिहाइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन पे
पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो CN- जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करेगा और H+ जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑक्सीजन माइनस पे अटैक करेगा। तो हमें एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन मिलेगा। एसिटल्डिहाइड नाम से ही इसका नाम रखा गया प्रोडक्ट का, एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, और साइनाइड ऐड हुआ तो साइनो, और हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हाइड्रिन, तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलेंगे। वैसे ही जब हम लोग एसीटोन को रिएक्ट करवाएंगे HCN के साथ बेस के प्रेजेंस में, तो H+ और CN- ब्रेक होगा और CN- जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा और H+ ऑक्सीजन पे आके अटैच हो जाएगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, CN- यहाँ अटैच हुआ और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच हुआ, तो हमें एसीटोन साइनोहाइड्रिन मिला। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सेकेंड रिएजेंट का यूज़ करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का, NaHSO3। जब NaHSO3 ब्रेक होगा तो इसमें हमें NaSO3 न्यूक्लियोफाइल एंड H इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगी। तो इसका न्यूक्लियोफाइल यानी कि NaSO3 कार्बन पे जाके अटैच होगा और हाइड्रोजन जो कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑक्सीजन पे जाके अटैच होगा। तो हमें बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जो कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। NaSO3 जब कार्बन पे जाके अटैच होगा तो ये OSO2Na के फॉर्म में अटैच होगा। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है एसिटल्डिहाइड, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं NaHSO3 के साथ। तो H+ NaSO3 में ये ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि NaSO3 कार्बन पे जाके अटैच होगा और H+ ऑक्सीजन पे जाके अटैच होगा। तो हमें वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें एसिटल्डिहाइड से। सेम रिएक्शन हमें कीटोन में भी देखने को मिलेगा। तो लोअर कीटोन जो होगा इसके साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन हायर कीटोन्स का रिएक्शन इसके साथ हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम लोगों को याद रखना है कि एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करता है, यानी कि एल्डिहाइड NaHSO3 के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। लोअर कीटोन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है NaHSO3 के साथ, लेकिन हायर कीटोन्स NaHSO3 के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। थर्ड रिएजेंट हम लोग लेंगे अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। एसिडिक मीडियम में हम लोग ये रिएक्शन करवाएंगे। तो एसिडिक मीडियम में अल्कोहल ब्रेक होगी और इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें होगा H+ एंड न्यूक्लियोफाइल होगा RO अल्काइल एंड ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगी। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक होगा, यानी कि अल्काइल और O जो है वो कार्बन पे आके अटैच होगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ आके अटैच होगा। जब न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एल्डिहाइड के ऊपर तो यहाँ पे हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से OH- रिमूव होगा एंड अगेन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो OH यहाँ से रिमूव होगा और न्यूक्लियोफाइल यानी कि OR दोबारा यहाँ पे अटैच होगा। तो एसिटल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे OH ये और दोबारा अल्कोहल का H यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और एसिटल का फॉर्मेशन होगा। कीटोन में भी जब अल्कोहल का एडिशन करवाएंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हेमी एसिटल होगा, लेकिन ये दोबारा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे OH रिमूव होगा और अगेन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे हमें कीटल मिलेगा। एसिटल्डिहाइड से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम एसिटल बोलेंगे एंड कीटोन से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम कीटल बोलेंगे। फोर्थ रिएजेंट लेंगे हम लोग ग्लाइकोल। अब हम लोग ग्लाइकोल का रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। तो इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक कीटल बनेगा इसमें से प्रोडक्ट। इसमें एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कीटोन रिएक्ट करेगा। ये है एसीटोन एंड ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल में जो 2 OH है उसमें से दोनों ऑक्सीजन रहेगा एसीटोन में और CH2 भी रहेगा। तो इस तरह से साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन होगा। फिफ्थ रिएजेंट लेंगे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अब हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे और देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे शो होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग CH3 MgBr लेंगे और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। ये एक एग्जांपल है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगी, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ब्रेक करेंगे CH3 माइनस होगा, MgBr पे प्लस आएगा। तो पॉजिटिव किस पे होगा? निगेटिव, यानी कि O पे जाके अटैक करेगा MgBr, उसके बाद CH3 कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद इसमें हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि वाटर का एडिशन होगा एसिडिक मीडियम में। तो H प्लस OH माइनस, H प्लस और OH माइनस ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से MgBr रिमूव होगा। तो MgBr पॉजिटिव होगा यहाँ पे और O निगेटिव। इन दोनों के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगी, इस पर पॉजिटिव। तो MgBr के साथ OH माइनस अटैच हो जाएगा और ये MgBr OH के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद ऑक्सीजन से H आके अटैच हो जाएगा, तो हमें यहाँ एल्कोहल मिलेगी। ये एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल होगी, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो उससे हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। एंड कीटोन का जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाएंगे तो वहाँ से हमें टर्शरी एल्कोहल मिलेगा। ये की पॉइंट है, इसे हमें याद रखना है। अब हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन का सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, यानी कि सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स का एडिशन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन से। अमोनिया यानी NH3 और अमोनिया डेरिवेटिव्स, इसमें हम लोग 5 तरह का अमोनिया डेरिवेटिव्स का यूज़ करेंगे और उसका रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ कराएंगे। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स में हाइड्रोक्सिल एमीन होगा NH2OH, हाइड्राजीन होगा NH2NH2, फिनाइल हाइड्राजीन होगा जिसमें NH2 होगा और NH उसके साथ फिनाइल एक अटैच होगा। 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन देखेंगे जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। एंड सेमी कार्बाजाइड के साथ भी रिएक्शन कराएंगे। सेमी कार्बाजाइड में NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2 होता है। तो सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स में NH2 तो कॉमन होगा, उसके बाद एक हाइड्रोजन, जैसे NH3 में NH3 है तो NH2 इसका ले लेंगे एंड एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे OH डालेंगे तो हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। हाइड्रोजीन में NH2 तो रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के NH2 डाल देंगे, फिनाइल हाइड्रोजीन पे NH और फिनाइल ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही 2 नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन में NH2 तो रहेगा ही, उसके बाद ये ग्रुप अटैच कर देंगे। वैसे ही सेमी कार्बाजाइड में NH2 रहेगा, उसके बाद ये ग्रुप अटैच कर देंगे तो सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा। तो सबसे पहले अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे इमीन मिलेगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है एसिटल्डिहाइड, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे NH3 यानी कि अमोनिया के साथ तो मिलेगा एसिटल डाइमीन। तो कैसे मिलेगा? एसिटल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन ये रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे NH पार्ट आ जाएगा। ये नाइट्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे कार्बन पे जाके अटैच होगा और डबल बॉन्ड वैसा का वैसा रहेगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा एसिटल डाइमीन और यहाँ से वाटर निकल जाएगी। वाटर कैसे निकलेगा? यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन मिलकर वाटर रिमूव हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं एसीटोन के साथ, तो सेम होगा। एसीटोन लेंगे, अमोनिया लेंगे तो यहाँ भी वाटर रिमूव होगा और ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ NH आ जाएगा, तो एसीटोन इमीन बन जाएगा। इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। जब हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव्स का भी रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ तो सेम उसी तरह से प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होता है और NH2 और यहाँ पे Z है तो Z के जगह अमोनिया और डेरिवेटिव्स बनाएंगे तो Z के जगह कुछ भी आएगा जैसे OH NH2 या फिर NH फिनाइल ग्रुप, तो उससे हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोजीन ये सब बनता है। तो NH2 का ये H2 यहाँ से रिमूव होता है और N और Z मिलके ये वाला प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। जो हम लोग अभी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाए वहाँ भी सेम हुआ था, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ था और N और ये वाला हाइड्रोजन अटैच हुआ था और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था। वैसे ही अमोनिया डेरिवेटिव्स में ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और N और Z यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा ऑक्सीजन की जगह पे।
अब हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन से। तो हाइड्रोक्सिल एमीन ये एक अमोनिया डेरिवेटिव्स है। जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन से तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्साइन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन एंड NH2OH का H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने अमोनिया में देखा था कि NH2 और साइड में H, तो H2 यहाँ से निकला था। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, H2 यहाँ से रिमूव होगा और N और OH जाके कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो हमें मिलेगा फॉर्मल्ड ऑक्साइन। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। हाइड्रोजन भी अमोनिया डेरिवेटिव्स है। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्राजोन। इसमें भी सेम ही होगा, H2 रिमूव होगा। जो NH2 था तो NH2 से ही H2 रिमूव होगा और वो वाटर के फॉर्म में रिमूव होगा। एंड N और H2, ये वाला H2 जो बचा हुआ है ये कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। तो हमें मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन। एसिटल्डिहाइड से करवाएंगे एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन बनेगा। ऐसे ही कीटोन से करवाएंगे तो कीटोन हाइड्राजोन मिलेगा। अब हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन का थर्ड रिएक्शन देखते हैं जो कि है रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग बहुत सारा यहाँ यूज़ करेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। जब हम लोग H2, निकेल, प्लेटिनम, पैलिडिनम ये लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट एंड इसकी प्रेजेंस में हम लोग करवाएंगे रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का तो हमें मिलेगा एल्कोहल। और जब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का भी करवाएंगे इसकी प्रेजेंस में तो इससे भी मिलेगा एल्कोहल। एंड AbH4 एंड सोडियम C2H5OH ये भी लेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट तो इसकी प्रेजेंस में भी एल्कोहल बनेगा। यानी कि 4 जो रिएजेंट है इसकी प्रेजेंस में, ये रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो इससे एल्कोहल मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन से। इसके अलावा हम लोग 3 और रिएजेंट का यूज़ करेंगे जिससे हमें एल्केन मिलेगा। इस 4 से हम लोगों को एल्कोहल मिल रहा था लेकिन 3 और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे उससे हमें एल्केन मिलेगा। जब उसका रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन से तो उसका रिडक्शन होगा और उससे मिलेगा एल्केन। तो पहला है जिंक अम्लगम कंसनट्रेटेड HCl। तो इसका अगर रिडक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का इसकी प्रेजेंस में तो इससे मिलेगा एल्केन और इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। एल्केन बनाने के लिए दूसरा रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे NH2NH2 यानी कि हाइड्रोजन एंड उसके साथ कोई बेस ले लेंगे। बेस में हम लोग KOH भी ले सकते हैं, ग्लाइकोल भी ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है उल्फ किस्नर रिडक्शन। जब इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का तो हमें एल्केन मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग HI एंड रेड फॉस्फोरस के साथ जब हम लोग रिडक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का तो उससे भी हमें एल्केन मिलेगा। तो जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हमें इस 4 रिएजेंट से मिला था एल्कोहल एंड इस 3 से मिला है एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो है ऑक्सीडेशन। जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है HNO3, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड एसिडिफाइड KMNO4। एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट आता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन दोनों कंडीशन में हो सकता है। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड जब हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। लेकिन कीटोन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। यानी कि टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज्ड करेगा।
अब देखते हैं टॉलेंस टेस्ट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन करेंगे उसे टॉलेंस टेस्ट बोलेंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होती है वो देखते हैं। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलेंस रिएजेंट। जब AgNO3 को NH4OH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Ag2O पहले बनेगा जो कि PPT के फॉर्म में रहेगा। अगेन उसको NH4OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें टॉलेंस रिएजेंट मिलेगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, यानी कि दोनों टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और टॉलेंस टेस्ट शो करता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होता है टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में। टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो सिल्वर होता है वो टेस्ट ट्यूब के वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है। कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंट टेस्ट शो करेगा। अब देखते हैं फैलिंग टेस्ट क्या होते हैं। फैलिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है उसे फैलिंग टेस्ट बोलेंगे। फैलिंग सॉल्यूशन में दो तरह का सॉल्यूशन होता है, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है फैलिंग रिएजेंट। एक होगा एक्वस कॉपर सल्फेट एंड दूसरा होगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। कीटोन फेलिंग टेस्ट शो नहीं करेगा क्योंकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। एंड यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट शो करेगा। एल्डिहाइड में भी सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट शो नहीं करता है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज नहीं होगा फेलिंग सॉल्यूशन से, इसीलिए ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। एंड एसीटोन भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है फेलिंग सॉल्यूशन से, इसीलिए एसीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों में से कोई भी फेलिंग टेस्ट शो नहीं करेगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन का अब हम लोग 5th रिएक्शन देखते हैं जो है हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम में जो प्रोडक्ट बनेगा वो है क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम एंड आइडोफोम। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा बेस के प्रेजेंस में, तो हमें इससे हेलोफॉर्म मिलेगा। इसमें हमें 2 से 3 पॉइंट याद रखने का ज़रूरत है, जैसे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये सिर्फ एल्डिहाइड एंड रिएक्शन ही शो करता है। एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। एंड अल्फा मिथाइल वाले कीटोन ही सिर्फ ये रिएक्शन शो करेंगे। कीटोन में सिर्फ इस टाइप वाले कीटोन ही ये रिएक्शन शो करेंगे, उसके अलावा कोई भी कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। इस रिएक्शन में एक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है आइडोफोम टेस्ट। इसमें क्या होगा, एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन वही अल्फा मिथाइल वाले कीटोन इसमें रिएक्ट करेंगे I2NaOH के साथ, तो हमें येलो PPT मिलेगा और ये एंटीसेप्टिक स्मेल का होता है। 6 रिएक्शन हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। इसे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, तो इस रिएक्शन में वाटर रिमूव होगा। इसमें हम लोग टोटल 8 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले 8 रिएक्शन के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, उसके बाद क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, उसके बाद बेंजोइन कंडेंसेशन देखेंगे, इसके बाद रेफॉर्मेट्स्की रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद मैनिश रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद पर्किन रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद क्लेजेन स्कैमरिट रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद लास्ट क्लेजेन रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि बेस के प्रेजेंस में वाटर को रिमूव करेंगे, तो ये डिहाइड्रेशन होगा इसमें। तो 2 एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन वाला ही एल्डिहाइड लेंगे और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा और फिर यहाँ पे इस स्टेप में इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी कि वाटर को रिमूव करेंगे, तो हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। वैसे ही 2 कीटोन लेंगे, कीटोन भी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन वाले लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम जिसमें होगा वही कीटोन और एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे। तो 2 एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा कीटोन से। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ भी इसका वाटर का रिमूवल होगा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बनेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2 एसिटल्डिहाइड है,
इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो डाइल्यूट NaOH यहाँ पे बेस है, तो इसके प्रेजेंस में यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा। तो ये इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन का ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा वाटर के फॉर्म में। तो क्या होगा, C≡OH यहाँ पे ऐसा ही रह जाएगा CHO। उसके बाद ये कार्बन और ये कार्बन अटैच हो जाएगा और इन दोनों के बीच जो डबल बॉन्ड है वो रहेगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इसे ही बोलेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलता है। सेकेंड है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इसे मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड एंड 2 डिफरेंट कीटोन के बीच रिएक्शन होगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिस भी एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड के बीच रिएक्शन होगा और उससे प्रोडक्ट मिलेगा। और जिस भी कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होगा, उन दोनों के बीच रिएक्शन होगा और उससे मिलेगा हमें प्रोडक्ट। थर्ड कंडेंसेशन रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे साइनाइड आयन। इसमें 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और उसका रिएक्शन करवाएंगे साइनाइड आयन के प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेंजोइन। फोर्थ है रिफॉर्म मैथ की रिएक्शन। इसमें क्या होगा, अल्फा ब्रोमो एस्टर का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जिंक के प्रेजेंस में, तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है। नेक्स्ट है मैनिक रिएक्शन। इसमें हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड एंड प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन के साथ कराते हैं। तो यहाँ से वाटर रिमूव होता है और हमें मिलता है बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड। ये होता है हमारा प्रोडक्ट। इसे मैनिक बेस भी बोलते हैं। और इसमें हमें याद रखना है कि इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन का भी यूज़ होता है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। वह एसिड एनहाइड्राइड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड 3 बेंजाइल प्रोपेनोइक एसिड। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सोडियम सॉल्ट का, एसिड के सोडियम सॉल्ट का एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है क्लेसन स्कैमेट रिएक्शन। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होगा उसके बीच रिएक्शन होगा। एंड नेक्स्ट है क्लेसन रिएक्शन। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड और एस्टर के बीच रिएक्शन होता है। अब हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन का लास्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन। इसको हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन भी बोलते हैं एंड इसे एक और नाम से जाना जाता है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो इसमें एल्डिहाइड लेंगे जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उस एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन में। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट है। तो हम लोग लेते हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 2 फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और बेस के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। बेस लेंगे NaOH, तो हमें मिलेगा CH3OH यानी कि अल्कोहल, और हमें मिलेगा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो यहाँ हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है।